नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल वाईटी नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम समय चक्र के उन चारों युगों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह आगे भी वीडियो मिलता रहे। बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। वेदों एवं पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का रचना किया था, यानी कि इस ब्रह्मांड को बनाया था, उस समय उन्होंने इस सृष्टि को समय के 4 खंडों में विभाजित कर दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया था सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सबसे पहले आता है सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग। कलयुग के खत्म होने के बाद पुनः सतयुग की स्थापना होती है और दोबारा त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग और ऐसे ही करते करते ये समय का चक्र चलते रहता है। सबसे पहले हम इन चारों युगों की आयु जान लेते हैं कि कौन सा युग कितने वर्षों तक रहता है। इन युगों की आयु जानने से पहले आप लोगों को दिव्य वर्ष के बारे में जानना पड़ेगा। देवताओं के एक वर्ष को दिव्य वर्ष कहा जाता है। 360 ह्यूमन ईयर को मिला के एक डिवाइन ईयर्स बनता है, यानी कि 360 इंसानी साल को मिला के एक दिव्य वर्ष बनता है। वेदों एवं पुराणों के अनुसार समय खंड का जो सबसे पहला युग है यानी सतयुग, उसको 4800 दिव्य वर्षों का बताया गया है। अगर हम 4800 दिव्य वर्षों को 360 ह्यूमन ईयर से गुना करेंगे तो आता है 17,28,000 साल, यानी कि सतयुग की आयु 17,28,000 साल की बताई गई है। और त्रेता युग को 3,600 दिव्य वर्षों का बताया गया है, यानी कि अगर हम 3,600 दिव्य वर्षों को 360 ह्यूमन ईयर से गुना करेंगे तो आता है 12,96,000 साल, यानी कि त्रेता युग की आयु है 12,96,000 साल। और द्वापर युग को 2,400 दिव्य वर्षों का बताया गया है, यानी कि अगर हम 2,400 दिव्य वर्षों को 360 ह्यूमन ईयर से गुना करेंगे तो आता है 8,64,000 साल, यानी कि द्वापर युग 8,64,000 साल का है। और आखिरी में कलयुग को 1,200 दिव्य वर्षों का बताया गया है, यानी कि अगर हम 1,200 दिव्य वर्षों को 360 ह्यूमन ईयर से गुना करेंगे तो आता है 4,32,000 साल, यानी कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। और वहीं कुछ पुराणों के अनुसार इसे गलत भी बताया गया है और ये एक तरह से गलत भी साबित होता है। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं उस विषय पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि ये गलत कैसे साबित होता है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सतयुग के बारे में। सतयुग को चारों युगों में सबसे अच्छा युग माना जाता है, क्योंकि इस युग के सभी लोगों में किसी भी तरह का बुराई नहीं होता है और कोई भी झूठ नहीं बोलता है। कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। सभी इंसान केवल सच के रास्ते पे चलते हैं और धर्म का हमेशा साथ देते हैं। और इस युग के लोगों को कोई भी तरह का कोई बीमारी नहीं होती है। और इस युग की सबसे खास बात, इस युग में साधारण मानव और राक्षस अलग अलग रहते हैं। इस युग के सारे मनुष्य मेहनती रहते हैं, कोई भी मनुष्य आलसी नहीं रहता है और कोई भी मनुष्य अपने आप पर घमंड नहीं करता है। सभी मनुष्य एक दूसरे इंसान का मदद किया करते हैं। और इस युग के लोगों की लंबाई लगभग 30 से 32 फीट की हुआ करती थी और उन लोगों की आयु लगभग 10,000 वर्षों तक होती थी, यानी कि इस युग के लोग 10,000 उम्र तक जिया करते थे। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग के लोगों में धीरे धीरे करके बुराइयां उत्पन्न होने लगती है। इन लोगों में धीरे धीरे करके अहंकार आने लगता है। इस युग के लगभग 25% लोग बुराई के मार्ग में चलना शुरू कर देते हैं, बुराई को अपनाने लगते हैं। सतयुग में मैंने आप लोगों को बताया था कि साधारण मानव और राक्षस अलग अलग रहा करते थे, परंतु त्रेता युग में साधारण मानव और राक्षस एक जगह भी रहते थे और अलग अलग भी रहते थे। और इसी युग में भगवान विष्णु ने बुराई का नाश करने के लिए राम अवतार लिया था और रावण
रावण जैसे बड़े राक्षस और अन्य राक्षसों का वध किया था। यानी कि रामायण जैसा बड़ा युद्ध त्रेता युग में ही हुआ था। और इस युग के लोगों की लंबाई लगभग 20 से 21 फीट हुआ करती थी और उनकी उम्र लगभग 1000 वर्षों तक होती थी। यानी कि इस युग के लोग लगभग 1000 वर्षों तक जिया करते थे। त्रेता युग खत्म हो जाने के बाद शुरू हो जाता है द्वापर युग। द्वापर युग में त्रेता युग और सतयुग के मुकाबले बहुत ज्यादा बुराई बढ़ जाता है। इस युग के लगभग 50% लोग बुराई के मार्ग में चलने लगते हैं, बुराइयां को अपनाने लगते हैं। इस युग के लोगों को एक दूसरे से हिंसा होने लगती है, एक दूसरे लोगों से जलन होने लगती है। और द्वापर युग के लोगों की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट तक रह जाती है और इस युग के लोग की उम्र लगभग 4 से 500 साल रह जाती है। यानी कि इस युग के लोग लगभग 4 से 500 साल तक जिया करते हैं। द्वापर युग में भी त्रेता युग के जैसा एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसको महाभारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युग में भगवान विष्णु ने बुराई का अंत करने के लिए कृष्ण के रूप में इस धरती पे जन्म लिया था। और अंत में द्वापर युग के बाद आता है कलयुग। हमारे पुराणों में कलयुग को सबसे श्रापित युग बताया गया है, क्योंकि इस युग के लगभग सभी लोग धर्म को त्यागने लगते हैं और अधर्म के रास्ते पे चलने लगते हैं। इस युग के लगभग सभी मनुष्य गंदे गंदे विचारों में डूबे रहते हैं और गलत गलत काम करने लगते हैं। कलयुग जब शुरू हुआ था उस समय मनुष्य की आयु लगभग 150 से 200 वर्षों तक थी और उस समय के मनुष्यों की लंबाई लगभग 7 से 8 फीट की थी। अभी वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है और आप लोगों को पता होगा कि अभी के मनुष्य की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट की होती है और अभी के मनुष्य की उम्र लगभग 70 से 80 साल की होती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कलयुग का आयु 4,32,000 साल है, उसमें से अभी तक 5,200 साल बीत चुका है और अभी लगभग 75 से 80% लोग बुराई के मार्ग में चल रहे हैं। जब घोर कलयुग आएगा यानी कि कलयुग का अंतिम समय आने लगेगा, उस समय लोगों की उम्र केवल 12 से 20 साल तक रह जाएगी और उस समय मनुष्य का हाइट भी बहुत कम हो जाएगा। और जब घोर कलयुग आएगा उस समय लोगों का आतंक इतना फैल जाएगा, लोगों का पाप इतना बढ़ जाएगा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का मांस खाएगा। अभी जैसे जानवरों के मांस की मंडी लगती है, वैसे ही जब घोर कलयुग आएगा उस समय इंसानों की मांस की मंडी लगेगी और हर तरफ झगड़ा फसाद होते रहेगा। उस समय के लोग अपने माता पिता भाई बहन किसी को नहीं देखेंगे, किसी की हत्या करने से पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी मनुष्य ईश्वर को नहीं मानेगा, कोई भी मनुष्य भगवान में विश्वास नहीं करेगा। उस समय सभी लोग केवल पैसों के पीछे पड़े रहेंगे। और इस युग का राक्षस कली पुरुष को बताया गया है जो कि अदृश्य रूप से निवास करता है हमारे धरती पे। और जब कलयुग अपने अंतिम चरण के निकट पे रहेगा, जब धरती पे पाप बढ़ने लग जाएगा, उस समय कली राक्षस अपने असली रूप में आ जाएगा और उसी समय भगवान विष्णु अपने 10वें और आखिरी अवतार कल्कि अवतार के रूप में धरती पे जन्म लेंगे और 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर कली पुरुष के साथ युद्ध करेंगे और कली पुरुष के साथ ही साथ सभी पापियों का अंत करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि वो 7 चिरंजीवी कौन है तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ही समय बाद उस विषय पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और जब कल्कि भगवान कली पुरुष राक्षस और अन्य पापियों का अंत कर देंगे, उसके बाद वह पुनः सतयुग का स्थापना करेंगे, यानी कि फिर से सतयुग आ जाएगा, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और उसके बाद कलयुग। और ये चक्र चलता रहेगा, ये परिक्रमा चलता रहेगा। होप करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।